हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टॉप रावी रिवर वाटर टू पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाटर वार। खैर, इंडिया और पाकिस्तान की वाटर वार जो है ना, ये अभी से नहीं, मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से ये वाला ये पंगा मामलात चलता होते आ रहा हैं। है कि पाकिस्तान कहता है कि हमें पानी ज़्यादा पानी चाहिए, चाहिए इंडिया उधर और से रोकता है। मतलब इस तरह के काफ़ी बार मामला इश्यूज चलते हो रहते चुके हैं। हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज हो चुके हैं। तो अभी इससे पहले भी पाकिस्तान एक बार मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक की तरफ गया था अपना केस लेके, इस तरीके से फिर वो कुछ मामला हल हुए थे। अभी पानी बिल्कुल रोक दिया है और हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे थोड़े से और पंगे चल रहे बिल्कुल। हैं। पॉलिटिकली इश्यूज पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और एग्जैक्टली। हमारी गवर्नमेंट्स को पहले गवर्नमेंट्स बना के और उन चक्रों से ही नहीं निकल रहे, तो ये वाले ये मसाइल पता नहीं कब देखेंगे। खैर, ये तो अब रुक चुका है। बाकी यहाँ बाकी से वीडियो में वीडियो देखते में हैं कि देखते वीडियो हैं। में क्या है। तो और जितना मुझे पता था तो वो मैंने शुरू में ही बोल दिया। बाकी आप लोगों का जो भी चैनल को ओपिनियन हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लीजिए। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने 25 इंडिया। फरवरी 2024 को पाकिस्तान में रावी रिवर का फ्लो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। भारत ने कदम अपने शाहपुर कंडी बैराज के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद उठाया है। दोस्तों, यूं तो इंडिया के इस मूव को एक्सपर्ट्स द्वारा एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब रावी नदी का 1150 क्यूसेक्स वाटर पाकिस्तान नहीं जा पाएगा और ये 1150 क्यूसेक्स ऑफ वाटर पूरा का पूरा इंडियन स्टेट्स को मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि ये सब इतना आसान था तो भारत ने अब तक क्यों नहीं किया। दोस्तों, भारत इसलिए पहले नहीं कर पाया क्योंकि प्रोजेक्ट पिछले 3 दशकों से यूं ही हाँ, मझधार में अटका हुआ था। अच्छा, और प्रोजेक्ट पे ऐसे में पहले देखा काम जाए नहीं तो चल सबसे प्रोजेक्ट सका। पे पहला काम। सवाल ये उठता है कि आखिर इस बैराज का रावी रिवर के फ्लो से क्या कनेक्शन है। उसके बाद सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान के लिए इस रिवर के मायने क्या थे, साथ ही इसके फ्लो के रुक जाने से पाकिस्तान को क्या इम्पैक्ट होगा, ये भारत को किस तरीके से। देखो, व्हाट विल पाकिस्तान के डू। लिए ये एक, मैं अपने ज़ाती मेरी राय यही है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके रिश्ते में आसपास के बहुत सारे गांव, छोटे छोटे गांव, जिनका सारा का सारा जिनमें काम काम ही ही इस इस पे पानी पे। पानी के ऊपर, और दूसरा वो लोग खेती बाड़ी करके ही करते थे। एग्जैक्टली। बट ये आगे चल के पता चलता है। स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करेगा और भारत के रीजन्स को इस मूव का क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज इस पूरे मुद्दे और इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमारे लिए इस रीजन के वाटर डिस्प्यूट्स पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। दोस्तों, साउथ एशिया दुनिया का सबसे हैविली पॉपुलेटेड रीजन है और यहाँ के लगभग 1.3 बिलियन पीपल अपनी वाटर नीड्स के लिए यहाँ मौजूद रिवर्स पर ही डिपेंडेंट हैं। ये रिवर बेसिन्स यहाँ पर कई करोड़ों लोगों को फीड करने के साथ ही साथ इस रीजन की सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिसोर्स भी हैं। आप देखेंगे तो सभी देश मेजरली एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं और उनका एग्रीकल्चर मेनली रिवर वाटर्स पर ही डिपेंडेंट होता है। साथ ही वाटर रिसोर्सेज उनकी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में भी बहुत क्रूशियल हो जाती है। साथ ही देशों की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए भी फ्यूल का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे इन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन व डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये वाटर रिसोर्सेज भी खत्म होती जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। साउथ एशियन रीजन में आज हमें काफी बड़े लेवल पर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, जिससे रीजन एक वाटर स्ट्रेस रीजन में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक वाटर स्कैर्सिटी के केस में पाकिस्तान आम दुनिया में पहले स्थान पर है और इतना ही नहीं बल्कि कई एस्टिमेट्स तो बताते हैं कि 2050 तक भारत में वाटर रिसोर्सेज की डिमांड दोगुना बढ़कर 1.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच सकती है, जिससे इंडिया भी वाटर स्केयर देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आप देखेंगे तो हिमालयन रीजन में बढ़ रहे क्लाइमेट चेंजेस भी इस रीजन में वाटर को लेकर इनसिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक दावा करती हैं कि आने वाले 3 दशकों में जब इस रीजन के सभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तब हिमालयन रिवर्स यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र साल के 12 महीने नहीं बल्कि कुछ ही सीजन्स में देखने को मिला करेंगी। साथ इन सब के अलावा इन देशों में वाटर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट और स्टोरेज कैपेसिटीज की कमी भी इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रही है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना और तिब्बत इस रीजन के वाटर डायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हाँ, हैं वो और ऐसा उन्होंने इसलिए भी। है क्योंकि इस रीजन की अधिकतर रिवर्स तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं, जिसके चलते चाइना को अपर मोस्ट रिपेरियन कंट्री का दर्जा दिया जाता है। असल में एक रिवर जिस रीजन से ओरिजिनेट होती है उसको अपर रिपेरियन कहा जाता है और जिस ओर वो रिवर बहती है उन सभी एरियाज को लोअर रिपेरियन कहा जाता है। और चाइना और बाकी साउथ एशियन नेशंस के बीच इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन उसको एक मिडिल रिपेरियन पावर बना देती है। इसी वजह से आप पाएंगे कि अक्सर इस रीजन के सभी वाटर डिस्प्यूट्स में भारत किसी न किसी तरीके से जरूर इन्वॉल्व होता है। लेकिन दोस्तों, एक अपर रिपेरियन स्टेट होने के नाते चाइना के पास इन वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। आप देखेंगे तो चाइना की ह्यूज पॉपुलेशन और वहाँ कई हिस्सों में चल रही वाटर शॉर्टेज के चलते
चलते चाइना की नजर साउथ एशियन रीजन्स के वाटर टैंक्स पर बनी रहती है, जिससे लोअर रिपेरियन स्टेट्स की चिंताएं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों एग्जाम्पल हमें बताता है कि कैसे सभी फैक्टर्स चाइना ने वैसे भी ना बड़े बड़े डैम्स बना के ना दुनिया को वैसे भी परेशान किया हुआ है। परेशान किया हुआ है। इस रीजन में बढ़ रही वाटर स्कैसिटी और उससे जन्मी इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ रिवर्स मैनमेड नेशनल बाउंड्रीज की परवाह न करते हुए एक देश से दूसरे देश या फिर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में बहती रहती हैं, और इन रिवर्स के इसी ट्रांस बाउंड्री नेचर की वजह से ये इस रीजन में वाटर डिस्प्यूट्स का मेन कारण बन जाती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक देश अपनी टेरिटरी से होकर गुजरने वाली रिवर्स को अधिक से अधिक यूटिलाइज करना चाहता है। दोस्तों इन सब के अलावा डिस्प्यूट्स का सबसे बड़ा कारण हमें सबकॉन्टिनेंट की कॉलोनियल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो इस रीजन का पार्टीशन इन ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम्स के मुताबिक नहीं बल्कि रिलीजियस डिविजन्स के आधार पर हुआ था, जिससे आज रिवर्स इन नेशंस के बीच अनबैलेंस तरीके से बंटी हुई हैं, और इन देशों के बीच मौजूद सोशियो पॉलिटिकल टेंशंस और लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। दोस्तों ऐसा ही एक बहुत प्रोमिनेंट डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच हमें इंडस वाटर डिस्प्यूट के रूप में देखने को मिला था। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब इंडस रिवर सिस्टम की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज यानी कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम पंजाब से फ्लो होती है। लेकिन पंजाब के पार्टीशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा बॉर्डर ड्रॉ किया जिससे इंडस रिवर सिस्टम पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया। फिर सिस्टम की बागडोर इंडिया के हाथों में आ गई, यानी कि इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट और पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट बन गया। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान का 90% फूड और उनकी 65% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंड करती है, जो सीधे तौर पर इंडस रिवर वाटर पर निर्भर है, और इसीलिए इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान यही की बात मैं livelihood पहले का भी सवाल कह रहा बनता है। था। लेकिन भारत को भी अपनी डेवलपमेंट नीड्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन रिवर्स की जरूरत थी, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों ही देश इन वाटर्स पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते थे, और देखते देखते इशू दोनों के बीच एक हॉस्टाइल डिस्प्यूट में तब्दील हो गया। हालांकि 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से दोनों देशों के बीच इंडस रिवर्स को आपस में बांटने का एक समझौता हुआ, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना गया। हाँ, दोस्तों, इंडस संधित वाटर 1960 ट्रीटी। में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक भी हस्ताक्षर करता था। देखा जाए तो इसके अंतर्गत इंडस रिवर सिस्टम की ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया के हिस्से में आई, और वेस्टर्न रिवर्स यानी कि चिनाब और झेलम पाकिस्तान के पास चली गई। हालांकि इसमें कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के रिवर वाटर्स को यूज करने के लिए लिमिटेड राइट्स भी दिए गए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि एक देश में यूज दूसरे देश में उस नेचुरल फ्लो के साथ छेड़छाड़ करे। हालांकि इस Exactly. ट्रीटी के बाद दोनों देश कभी इस That's वाटर the वॉर में main एंगेज point. नहीं हुए, लेकिन लेकिन 1999 में लेकिन पाकिस्तान इसमें कोई छेड़छाड़ कर भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान नीचे है और इंडिया वो साइड से ऊपर ऊपर वाली बिल्कुल। साइड पे आता है, तो अब सारा का सारा पानी आता ही इंडिया की साइड से। इंडिया छेड़छाड़ कर सकता है, पाकिस्तान कैसे छेड़छाड़ करेगा? और ऑलरेडी ये वाला मेरे ख्याल से इसकी पूरी ट्रीटी मुझे इस तरीके से, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या साइन हुई थी या क्या, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इनके मुताबिक ये है कि 3 जो रिवर्स थे वो इंडिया को दिए गए थे और 2 और 2 पाकिस्तान को। दोनों पाकिस्तान। देशों के बीच टेंशंस बहुत 5 ज्यादा में बढ़ से। गई जब इंडिया ने चिनाब रिवर के ऊपर बगलिहार डैम का कंस्ट्रक्शन हाँ, शुरू किया। ये तब बहुत दोस्तों यहाँ पर पहला इशू ये था कि रिवर पाकिस्तान के हिस्से में थी, और हाँ। दूसरा पाकिस्तान इस डैम के डिजाइन के बिल्कुल खिलाफ था, जिसके बाद इस मुद्दे को एक बार फिर से वर्ल्ड बैंक के पास ले जाया गया। हाँ, ये वर्ल्ड लेकिन बैंक साल के पास किया 2006 था। में पाकिस्तान की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। Rejected. दोस्तों आप देखेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी को आज 60 साल से भी इन दोनों देशों के वाटर डिस्प्यूट में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है, और तो और साल 2016 के बाद से ट्रीटी कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में फंस कर रह गई है। साथ ही इंडस रिवर सिस्टम की अपस्ट्रीम का कंट्रोल चाइना के पास भी है, और तो और चाइना आज पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में डैम फंडिंग के कई प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर के शेयरिंग इश्यूज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। दोस्तों अभी हमने इस पूरे मुद्दे के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की, रावी लेकिन अगर हम इस फ्लो। मुद्दे पर वापस आए तो हमें पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए रावी का फ्लो पूरी तरीके से रोक दिया है। दोस्तों रावी नदी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान में बहती है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर हिमालय से निकल करके ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, और चंबा से गुजरते हुए फिर जम्मू और कश्मीर की सीमा पर साउथ वेस्ट की ओर मुड़ जाती है। ये जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री के अलॉन्ग 50 मील तक अपना मार्ग जारी रखने के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एंटर करती है। देखा जाए तो अपनी यात्रा के दौरान ये लाहौर से होकर गुजरती है और कमालिया के पास वेस्ट की ओर मुड़ जाती है। मतलब और लगभग main 450 मील की cities दूरी से। तय करने के बाद
ये एंड में अहमदपुर सियाल के साउथ में और चिनाब नदी में मिल जाती है। हाँ 50 चिनाब आप माइल। देखेंगे तो उस नदी का प्राचीन पानी लुभावने दृश्यों के बीच से होकर गुजरता है, जो हरी भरी पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। what a हिमाचल nice प्रदेश में view. बसा चंबा अपने प्राचीन मंदिरों और आश्चर्यजनक प्रदेशों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वहीं दूसरी ओर डलहौजी एक शांत हिल स्टेशन के रूप में कॉलोनियल आर्किटेक्चर और मनोरम दृश्य पेश करता है। अब अगर पठानकोट की बात करें तो डायरेक्टली रिवर बैंक्स पर तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में डलहौजी एंड धर्मशाला जैसे स्पोर्ट्स का एक्सेस प्रोवाइड करता है। उस पठानकोट से याद है, रात को ही मैंने मूवी देखी थी डंकी, उसमें वो पठानकोट से होता है शाहरुख खान। तरीके से पठानकोट, पंजाब में अच्छा वहाँ उधर जगह का का नाम बहुत है ना। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। ये सभी टाउन्स रावी नदी के किनारे पड़ते हैं और इन लोगों को कल्चरल एनरिचमेंट, नेचुरल साइट सीइंग एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया ने इसी रिवर का फ्लो पाकिस्तान के लिए रोक दिया है। ये असल में शाहपुर कंडी बैराज का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के कारण हुआ है। वैसे देखा जाए इससे तो ना, लंबे इंतजार के बाद वैसे इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, नुकसान। क्योंकि उस साइड पे सारी ऐसी जमीनें हैं जो कि जरखेज भी इसी की और वजह से, इसी पसमंदा रिवर की इलाकों वजह से, में हाँ पानी का आखिरकार बहाव। जम्मू कश्मीर की सीमा से लगे पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से इंडिया 1150 क्यूसेक्स ऑफ वाटर को रिटेन कर पाएगा, जो कि पहले पाकिस्तान के पास चला जाता था। इस डैम के बनने से इंडिया अब इस रिवर बॉडी के उसके फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएगा और इसका इस्तेमाल यहाँ पर इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए किया जाएगा। ये डाइवर्टेड वाटर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई के उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को अब कम से कम 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो पहले 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। साथ ही जम्मू और कश्मीर को बांध से उत्पन्न जल विद्युत का 20% भी मिलेगा। ये बात जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। प्रोजेक्ट के एक प्रवक्ता के मुताबिक इससे सांबा और कठुआ जिलों में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कंडी क्षेत्रों में 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। जैसा कि एक अधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि शाहपुर कंडी बांध के चालू होने से हम पाकिस्तान का पानी गिराए बिना रंजीत सागर बांध को उसकी पूरी क्षमता से संचालित करने में सक्षम होंगे। तो यार बेसिकली इस सारी की सारी वीडियो के अंदर यही मेन जो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ जो एक रिवर है फिलहाल तो उसको बंद कर दिया गया है, और वो जिन सिटीज़ के अंदर से गुजर रहा है या जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर, मतलब जिनकी ज़मीनें हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, मतलब इस तरह की कुछ भी खेत वगैरह जिनके लोगों के हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस चीज़ से। बहरहाल ये आगे हो सकता है इस चीज़ का कुछ ना कुछ हल भी हो, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट जो हो चुका है वो तो अब वापस नहीं होता, क्योंकि इंडिया इतने टाइम से इस रिवर के ऊपर काम कर रहा था और इस डैम के ऊपर, और इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए। ये ऑलरेडी पाकिस्तान इससे पहले भी एक बार वर्ल्ड बैंक जा चुका था, ये 2016 का बता रहे हैं, मुझे लगता है 2016 के बाद 2018 में या 19 में भी पाकिस्तान जा चुका है इसी मसले को लेके, पानी वाले मसले को लेके। तो दोबारा शायद पानी वाले मसला रिजेक्ट हुआ था, या तो सुनवाई हुई थी कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ खास पता नहीं कि किसके हक में हुआ था। शायद इंडिया के हक में हुआ होगा, इसी वजह से इंडिया ने ये पानी रोका है। क्योंकि अगर जो ये ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम के मुताबिक इनके कहने की, मतलब अभी मुझे ट्रीटी का नहीं पता, तो उसके मुताबिक तो ये इंडिया का ही हिस्सा बनता है। खैर आगे चल के पता इस चलेगा। वीडियो के बारे में क्या राय है वो जरूर कमेंट और जिस सेक्शन बंदे में को पूरी बताइएगा। ट्रीटी पता है वो जो साइन हुई थी, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर उसका कुछ भी पैराग्राफ लिख देना। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। हम और मिलते हैं इसी तरीके की अगर और किसी वीडियो के ऊपर रिव्यू चाहिए, रिएक्शन चाहिए, तो आप लोग कमेंट हमें सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते तो हैं, हम लिंक लोग भेज मिलते हैं सकते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैं। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।